तो सबको जय मसीह। आप सभी का स्वागत है इस रविवार की सभा में। और वचन पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और अपने हृदय को तैयार करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, इस समय आपको महिमा देते हैं लॉर्ड। इस समय आप हमारे बीच में हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। प्रभु ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं परमेश्वर जो आपने काम किए हैं परमेश्वर, जो वर्णन से बाहर है परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम शब्दों में उनको बयां नहीं कर सकते हैं परमेश्वर, लेकिन हम उन चीज़ों में आनंद कर सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमारे बीच में होने के लिए धन्यवाद। और हम सबसे बातें कीजिए, हमारे हृदय को तैयार कीजिए। जो लोग वीडियो को देखेंगे प्रभु, उन्हें भी आशीषित कीजिए प्रभु। लॉर्ड टच कीजिए और आपके वचनों के द्वारा चंगाई दीजिए प्रभु। हमारी प्रार्थना है हर एक के जीवन में प्रभु वो सुरक्षा दीजिए प्रभु जो आपने प्रॉमिस किया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सो आप मेरे साथ वचन खोल सकते हैं भजन संहिता का अध्याय 126। भजन संहिता का अध्याय 126 और वचन नंबर 1 से पढ़ते हैं हम। यहाँ पे लिखा है कि जब यहोवा सिय्योन के बंधुओं को लौटा ले आया तो हम स्वप्न देखने वालों के समान हो गए। तब हमारा मुंह हंसी से और हमारी जीभ जय जयकार से भर गई। तब जाति जाति में यह चर्चा होने लगी, यहोवा ने इनके लिए महान कार्य किए हैं। हाँ, यहोवा ने हमारे लिए महान कार्य किए हैं, हम तो आनंदित हैं, है ना। सो और एक पंक्ति और पढ़ते हैं, पहला पत्रस का अध्याय 1 पहला पत्रस का अध्याय 1 और वचन नंबर 5 से पढ़ते हैं। तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा विश्वास से उस उद्धार के लिए की जाती है जो अंतिम समय में प्रकट होने पर है। इससे तुम अति आनंदित होते हो, भले ही तुम्हें अभी कुछ समय के लिए विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाना पड़ा हो, कि तुम्हारा विश्वास जो आग से ताए हुए नश्वर सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, परखा जाकर यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। तुमने तो उसे नहीं देखा तो भी तुम उससे प्रेम करते हो, और यद्यपि तुम उसे अभी भी नहीं देखते फिर भी उस पर विश्वास करते हो, और ऐसे आनंद से आनंदित होते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से परिपूर्ण है। सो प्रभु आशीषित करे इस वचनों को यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो अद्भुत हिस्सा है ना। यहाँ पे पत्रस कुछ चीज़ें बात कर रहा है और भजन संहिता में जो लेखक हैं, बाय द वे ये हिस्सा है ना, कैसा पता है कि जब इजरायली लोग बंधुआई में थे, जब बंधुआई से वापस हो रहे थे तो उनके जीवन में वो क्या बोल रहे हैं कि जब हम बंधुआई से वापस हो रहे थे, देखा तो क्या क्या कह रहे कि वो ऐसा लग रहा था कि हम सपना देख रहे है ना। ऐसी कोई चीज़ें हुई है आपके लाइफ में सच होते हुए और ऐसा लगा कि ऐसा लग रहा है कि सच में सपना जैसा है ना। हम सबके लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर हुआ रहेगा ये, है ना। लेकिन ये खुशी का एक जॉय का माहौल था, वो जॉय जो जॉय वर्णन से बाहर था, अनस्पीकेबल, है ना। जो जॉय जो शब्दों में उसको अगर कहा जाए तो पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और वही जॉय था। और वो इसीलिए लेखक क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लाइक जो लोग थे वहाँ उस समय, कि कह रहे कि हम स्वप्न देखने वालों के समान हो गए, है ना। स्वप्न देखने वालों के समान हो गए। और फिर वचन कह रहा है कि हमारा मुंह हंसी से और हमारी जीभ जय जयकार से भर गई, है ना। हंसी से मतलब जॉय से भर गई और जय जयकार। तो जब विश्वासी जीवन में जॉय है, तो जॉय के बाद अगर जय जयकार नहीं हो तो अधूरा जॉय हो सकता है। लाइक अधूरा मीन्स कहने का मतलब परमेश्वर ने अधूरा नहीं रखा, है ना।
परमेश्वर ने अधूरा नहीं रखा, लेकिन हम उसको हमारे लिए है कि वहाँ नेक्स्ट ये है कि परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर के जय जयकार करना, है ना। और देन आगे उस पंक्ति में कितना अद्भुत तरीके से जो लाइक अगला हिस्सा है बोलता है कि तब जाति जाति में यह चर्चा होने लगी, यहोवा ने इनके लिए महान कार्य किया। वाह, ये अद्भुत हिस्सा। जाति जाति में इन चीज़ों का चर्चा होने लगा, परमेश्वर ने कितने महान कार्य किए, है ना। जब इजरायली लोग मिस्र से भी जब छुटकारा हुआ था, उनका मिस्र से जब छुटकारा हुआ था, गुलामी में थे, तो उस हिस्से को पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। बाय द वे पूरे दुनिया में हर किसी को पता चल गया था जब परमेश्वर ने लाल समुद्र पार होकर उनको निकाल लाया था, है ना। और देखते हैं कि यहोशू के किताब में एक स्त्री है ना, राहाब वेश्या से जाना जाता है उसका। यदि आप बाइबल पढ़े हैं तो उसका नाम राहाब वेश्या है। जब दो भेदिए वहाँ पे गए तो उस दो भेदियों को छुपा के रखा और कहा क्या उनसे कि हमें पता है, उसने कहा मुझे पता है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें विजय देगा। क्यों विजय देगा? क्योंकि वो परमेश्वर जब मिस्र से बंधुआई से मिस्र से निकाल लाया, तो उस परमेश्वर ने कितना महान कार्य किया था, जो कि लाल समुद्र से पार कर कर निकाला। क्या हो गया था? लोगों में ये जो चमत्कार का महान कार्य का जो हिस्सा था परमेश्वर का, फैल गया था। और उस राहाब वेश्या ने विश्वास किया, है ना, विश्वास किया उसने कि वो महान परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, जो महान कार्य करने वाला परमेश्वर लाल समुद्र पार होकर लेकर आया। और यहाँ पे लोग हैं जो बंधुआई से फिर से बंधुआई में जब यूहन्ना ले जाए गए, तो क्या हुआ? जब वहाँ से छुटकारा मिला तो लोग कह रहे हैं कि हम ऐसा लग रहा था हम सपना देख रहे हैं। देन उसके बाद वचन नंबर 3 में जो अगला हिस्सा बोलता है कि हाँ, यहोवा ने हमारे लिए महान कार्य किए हैं, हम तो आनंदित हैं। ये परमेश्वर के छोटे छोटे कार्यों में आनंद मनाना, परमेश्वर ने जो अद्भुत कार्य किए हैं उन चीज़ों को धन्यवाद देना। जब हम धन्यवाद नहीं दे पाते तब हम आनंद भी नहीं मना पाते, ये जरूर होता है। और इसलिए हमें उन चीज़ों को छोटे छोटे कार्यों के लिए आनंद मनाने के लिए धन्यवाद देना है। जब हम धन्यवादित हृदय से परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमको आनंद मनाने के लिए हेल्प करता है। और यहाँ पे लोग आनंद मना रहे हैं, और पतरस भी वही चीज़ें कह रहा है वहाँ पे। और अद्भुत हिस्सा है कि लाइक किस प्रकार से पतरस उन चीज़ों को कह रहा है कि तुमने तो उसे देखा नहीं है, यीशु मसीह को हमने किसी ने नहीं देखा, फिर भी प्रेम करते। और यहाँ तक ही नहीं, हमने उसे देखा भी नहीं, फिर भी हम उसमें आनंद मनाते हैं। और वो आनंद कैसा है? जो वर्णन से बाहर है, अनस्पीकेबल जो आनंद है। और सोचिए थोड़ी देर के लिए, पतरस उन चीज़ों को बता रहा है वहाँ पे। पहला पतरस ने देखा, लेकिन वहाँ के लोगों से कह रहा है कि आप में से बहुतों ने नहीं देखा, लेकिन आप में से बहुत उस पर विश्वास कर रहे हैं, उससे प्रेम कर रहे हैं और उसमें आनंद मना। कैसे? एग्जाम्पल के रूप में हम प्रेरित तो काम 3 अध्याय में जब चलते हैं तो वहाँ पे जब पतरस और उसके यूहन्ना और शिष्य जब मंदिर में जा रहे थे आराधना के लिए, प्रेरितों का अध्याय 3 में, तो जब वो मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उस मंदिर के सुंदर फाटक के गेट पे उस एक व्यक्ति है। और वो व्यक्ति कैसा है? लंगड़ा है। वो व्यक्ति लंगड़ा है और वो भीख मांगने के लिए उसको क्या कर दिया जाता? हर दिन बिठा दिया जाता और वो भीख मांगने की। और वैसे ही उस दिन भी वैसा ही हुआ कि जब पतरस और यूहन्ना प्रवेश करते, शिष्य प्रवेश करते वहाँ मंदिर में, तो सेम वही चीज़ें आज भी वही चीज़ें किया। क्या किया कि उनके पास से
उस आशा में कि आज मुझे कुछ मिलेगा, इन सभी कुछ भीख मिलेगा जिससे मैं अपना जीवन यापन कर पाऊंगा। और उनकी ओर देखता है, जब देखता है तो पतरस कहते हैं, हमारे पास तुझे देने के लिए सोना और चांदी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक है, और वह है प्रभु यीशु नासरी का नाम। हम उस नाम से तुझे आज्ञा देते हैं, उठ और चल फिर। पतरस ने एक चीज कहा, लाइक कहने का मतलब मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि पतरस और यूहन्ना ने कहा, हमारे पास एक आनंद है जो वर्णन से बाहर है, हम उस आनंद को तेरे साथ बांटना चाहते हैं। वो सिर्फ चंगाई, शारीरिक चंगाई तो परमेश्वर देता है, लेकिन एक आत्मिक चंगाई है, और उस आत्मिक चंगाई में बहुत ऐसे हिस्से होते हैं जो वर्णन से बाहर होता है। और पतरस वही चीज़ें कह रहा है कि हमारे पास वो आनंद है जो हम तुम्हारे साथ बांटना चाहते हैं, जिसका कैसे है, वर्णन से बाहर है। और सचमुच हम देखते हैं उस हिस्से में, और यह होता है कि जब पतरस कहते हैं, उनकी ओर, उसकी ओर देख कर टकटकी लगा जब देखते, और कहते हैं, उठ प्रभु यीशु नासरी के नाम में। और वो उठता है, उसके टखनों में बल आ जाता है। बाय द वे, टखना क्या होता है, कितने लोगों को आई थिंक पता रहेगा टखना क्या होता है। ये घुटने और टखनों में दोनों में फ़र्क होता है। जो आपका नीचे का हिस्सा पैर होता है, तो राइट साइड में जो छोटा सा हड्डी दिखाई देती है ना दोनों तरफ पैर के, वो होता है टखना। समझ गए? जब आपका पैर मोच खा जाता है तो आप खड़े नहीं हो सकते। तो टखनों में क्या बोलता है कि उसके टखनों में बल आ गया, और वो खड़ा हो गया और उछलने कूदने लगा और आनंद मनाने लगा। और वो आनंद कैसा था पता है? वर्णन से बाहर था, वर्णन से बाहर था, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में वो आनंद मिलता है जो वर्णन से बाहर है। सिर्फ वो यीशु मसीह कह ही नहीं रहे, सिर्फ शिष्य लोग कह ही नहीं रहे थे, और प्रैक्टिकल वहाँ पे वो चीज़ें हो रही थी, और बहुतों ने देखा वहाँ पे। क्या? बहुतों ने देखा। जब देखा तो लोग कह रहे थे क्या ये वही है? कुछ लोग कह रहे थे नहीं उसके जैसा है, लेकिन कुछ कह रहे थे हाँ वही है, क्योंकि वहाँ पे एक जॉय था जो वर्णन से बाहर था। सिर्फ उस व्यक्ति के पास भी जॉय नहीं था, बल्कि शिष्यों के पास भी वही जॉय था। बाइबल वहाँ पे उस पहले से ही नहीं, बल्कि वहाँ पे भी फिर से उन्होंने जॉय किया, वो जॉय जो आनंद वर्णन से बाहर था। हाँ, और जब हमारे लाइफ में भी हम भी ऐसे ही हिस्से जीने लग जाते हैं, ऐसे हिस्सों में हम भी आनंदित होते हैं जो वर्णन से बाहर होता है, और हम ऐसे लोगों को भी देख पाते हैं आनंदित होते हुए जिनके जीवन में वर्णन से बाहर आनंद होता है। कैसे? जब हम दूसरों के लिए अपने हृदय में बोझ लेके चलते हैं, हम प्रार्थना में याद करते हैं, हम लोगों के जीवन के लिए सोचते हैं कि परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़े, या परमेश्वर उस भाई या बहन के जीवन में कार्य करें, या परमेश्वर के राज्य के लिए प्रोत्साहन करना, या परमेश्वर के लिए आगे लेकर चलना। लाइक वो आनंद आप भी देख पाएंगे, सिर्फ वो ही व्यक्ति नहीं बल्कि आप भी देख पाएंगे। पतरस और यूहन्ना सोचिए, सिर्फ उस व्यक्ति के ही जीवन में आनंद नहीं, पतरस और यूहन्ना ने भी आनंद मनाया। बाय द वे कितना अद्भुत हिस्सा रहा होगा। हम सिर्फ इमेजिन करते हुए ये सोच रहे हैं कि जैसे ही उछलने कूदने लगा होगा, क्या वो कैसा माहौल रहा होगा। सोचिए, थोड़ी देर इमेजिन कीजिए, जो वीडियो में देख रहे होंगे इमेजिन कीजिए कि किस तरीके का आनंद रहा हो, क्योंकि परमेश्वर ऐसा आनंद। यूहन्ना के 9वें अध्याय में एक फिर से एक कहानी है, और उस कहानी में जन्म से अंधा व्यक्ति की कहानी है। हाँ, जन्म से अंधा व्यक्ति है ना। आप इस कहानियों को पढ़े रहेंगे, है ना। लेकिन उस कहानी में जब प्रभु यीशु मसीह उसकी आँखों में, है ना, क्या लगाते हैं, थूक कर मिट्टी में मिलाकर उसकी आँखों में लगाते हैं, वो देखने लगता है।
और जब देखने लगता है तो उसकी चंगाई पे लोगों को सवाल उठता है कि किसने चंगा किया और कैसे चंगा किया। और उस कन्वर्सेशन में बहुत सारे ऐसे लोग थे और वो कह रहे थे वो तो पापी है, यीशु का नाम ले लिया। लेकिन उस व्यक्ति के पास एक जॉय था, उस जॉय को कैसे एक्सप्लेन करता है, कैसे बताता है, मतलब उस जॉय को। यूहन्ना का 9 अध्याय में हाँ, यूहन्ना का 9 अध्याय में वचन नंबर 24 में लिखा हुआ है, उस व्यक्ति ने कैसे कैसे उत्तर देते, मतलब वहाँ पे लिखा है कि अतः उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाया और उससे कहा, मतलब फिर से सेकंड टाइम पे बुलाया कि किसने चंगा, पूछने लगी। और वो वचन में लिखा है कि परमेश्वर की महिमा कर, हम जानते हैं कि यह मनुष्य पापी है। यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं कि यह मनुष्य पापी है। और आगे, तब उसने उत्तर दिया, और उत्तर क्या था? मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं है। क्या ये आनंद का हिस्सा नहीं था वहाँ यहाँ पे? सोचिए इस हिस्से को। कई बार हम इस हिस्से को पढ़ने के बाद सोचते हैं, हम कैसा सोचते हैं कि हाँ वो पापी था या नहीं था मुझे नहीं पता, हाँ यहीं पे लिमिट हो जाता है। लेकिन वो एक जॉय का हिस्सा है यहाँ पे। बाय द वे, सच में इस हिस्से को सोचिए थोड़ी देर के लिए, और वो जॉय यहाँ पे मिलेगा जो वर्णन से बाहर है। क्यों? आगे वाले हिस्से में वो दिखाई देता है। क्या कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं है, मैं एक बात जानता हूँ, मैं अंधा था और अब देखता हूँ। ये है ये छोटे से हिस्सों में उसके पास वो आनंद था जो वर्णन से बाहर था। और एक उस वर्णन में लाइक इस तरह से कह रहा है, मैं एक बात जानता हूँ। क्या? मैं अंधा था लेकिन अब मैं देखता हूँ। लेकिन उसके लिए लाइक लोगों के लिए ये जो सवाल खड़ा कर रहे थे, जो पूछ रहे थे बार बार, उनके लिए बहुत सब क्या बोलता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कुलिसियों के अध्याय में शैतान को और उसके दुष्ट आत्माओं को खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, सेम यहाँ पे उनके लिए भी वही हुआ। खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाने के साथ साथ क्या हो गया पता है? उनके पास लाइक उनके गाल पे एक चाटा मारने के जैसा शैतान के। हाँ, उस व्यक्ति ने बोला मैं नहीं जानता वो पापी है या नहीं है, लेकिन एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और मैं देखने लगा। ये आनंद जो वर्णन से बाहर है। जब हम परमेश्वर को छोटे छोटे हिस्सों में अब जब देखने लग जाते हैं, अपने मतलब अपने जीवन में जो बहुत सारे कार्य हुए हैं, तब हम उस छोटे छोटे कार्यों को धन्यवाद देना सीखते हैं। देन हम आनंद मनाते हैं। पतरस के अध्याय में चलते हैं। सो पतरस के अध्याय में यहाँ पे पतरस फिर से कुछ चीज़ें बोल रहा है, और वह यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा है कि तुम्हारी जो रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा विश्वास से उस उद्धार के लिए की जाती है ना। बाय द वे, यूहन्ना और पतरस जब उस मंदिर में थे, एक हिसाब से मैं चीज़ें सोच रहा था, सिर्फ उस व्यक्ति के शारीरिक चंगाई से ज़्यादा लगाव नहीं था। सबसे ज़्यादा उनके हार्ट में एक लगाव ये था कि आत्मिक चंगाई, उस व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा, जो यहाँ पे पतरस बात कर रहा है। और क्या कह रहा है कि तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा विश्वास से उस उद्धार के लिए की जाती है जो अंतिम समय में प्रकट होने वाली है ना। हमको पता है 3 प्रकार का उद्धार है ना। भूतकाल में हमारी आत्मा का उद्धार है जब हमने विश्वास किया। वर्तमान काल में जो हमारे प्राण का उद्धार है, जो हम पाप से बचाए जाते हैं बहुत सारे हिस्सों से। लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में, जो हमें किससे उद्धार हो गए? शरीर से भी उद्धार हो। हम पाप की उपस्थिति से उठा लिए जाएंगे, बचा लिए जाएंगे।
रैप्चर के समय भी हो सकता है वो, या एक विश्वासी के जिस समय डेथ हो जाती है वो समय, हाँ, उस पाप की उपस्थिति से बचा रही है। और ये पतरस यहाँ पे चीज़ें वो बता रहा है और कह रहा है यहाँ पे कि जो अंतिम समय में प्रकट होने पर है ना, उस उद्धार के लिए की जाती है, जो अंतिम समय भाई, तो ये भविष्य के बारे में बता रहा है ना, फ्यूचर जो साल्वेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना, जो हमारे शरीर का भी बात कर रहा है। लेकिन एक हिस्सा जो पतरस बताना चाह रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है कि हमारी जो सुरक्षा है परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हो, वो अपने वचनों के सामर्थ्य के द्वारा हमें संभालता है ना। और आगे उस पंक्ति में इस तरह से बोलते हैं पतरस कि इससे तुम आनंदित होते हो। किससे आनंदित होते हो? कि हमारी जो रक्षा है परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हो, इससे हम आनंदित होते हैं। और इससे भी आनंदित होते हैं कि एक समय आने वाला है, हाँ? और उस समय लाइक रैप्चर है हमारे लिए, हमको पता है कि हमारी रैप्चर के समय कैसा होगा। पलक झपकते ही हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे बादलों में यीशु मसीह के साथ। और वो आनंद वर्णन से बाहर होगा। बाय द वे, यस, मैं ये विश्वास करता हूँ कि उस समय आनंद जो होगा वर्णन से बाहर होगा। क्यों? क्योंकि जिस मसीहा को हमने अभी तक देखा नहीं, फिर भी हम उससे प्रेम करते हैं, जिस प्रभु को हमने अभी आंखों के सामने देखा भी नहीं, हम उस पर विश्वास करते हैं और आनंद मनाते हैं। वो आनंद वर्णन से बाहर होगा, है ना। अक्सर होता है कई बार, अभी तो शादी के रिश्तों में ऐसा होता है कि एक दूसरे को शादी से पहले देख लेते हैं, लेकिन वे भी शायद कितने साल पहले पीछे जाया अगर शायद आंटी बता पाएंगे, है ना, 50 साल 40 साल, है ना, पीछे जाके अगर देखा जाए तभी कैसा होता था। लड़का लड़की को नहीं देख पाता था और लड़के भी लड़के को नहीं देख पाता। लेकिन जब शादी का समय आता था, क्या वेट करते थे, आनंद के साथ वेट करते। लेकिन जब एक दूसरे को देख पाते हैं, ऐसे बहुत सारे लाइक उस समय शब्द होते हैं और जो वर्णन से बाहर होते हैं। और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ वैसे ही रिलेशन रखा है। हम उसकी दुल्हन है और वो हमारा दूल्हा है। दूल्हा ने हमें देखा है, लेकिन दुल्हन ने अभी तक नहीं देखा, लेकिन बाय फेथ देखा है। बाय द वे, हम उसको बाय फेथ देखते हैं, हम उस दूल्हे को, हाँ, वो दूल्हा कैसा होगा। दुल्हन भी बाय द वे ऐसे ही इमेजिनेशन करती है दूल्हे के प्रति, और दुल्हन भी इमेजिनेशन करती है अपने हस्बैंड के प्रति, पति के प्रति, और दूल्हा भी इमेजिनेशन करता है। लेकिन हमारा प्रभु हमसे कैसे इमेजिनेशन करता है पता है? कि हम वो आनंद मनाएं जो वर्णन से बाहर हो। हम उसके चरित्र और गुणों को लेकर सोचते हैं। वो परमेश्वर हमारे प्रति वो सोचता है कि इस तरह से हम सोचें और इस तरह से हम जीवन जिए। जब कठिन हालातों में होते हैं, परीक्षा के समय में होते हैं, दुख के घड़ी में होते हैं, तो हमारे से वो उसकी इमेजिनेशन यही होती है कि हम आनंद में जिए। हाँ, तब सोचिए वो दूल्हा अपने दुल्हन के प्रति ऐसे विचार रखता है। दुल्हन से कहीं बढ़कर शायद दूल्हा विचार रखता है अपने दुल्हन के प्रति, है ना। और जब हम उस दूल्हा से मिलेंगे, और वो आनंद कैसा होगा जो वर्णन से बाहर होगा। और हम में से कईयों की, बाय द वे, मैं ये शब्द बार बार बोलता हूँ लोग, कि हमारी आंखें खुली की खुली टकटकी बोलते हैं ना, हक्का पक्का हो जाएंगे। सच में ये है, क्योंकि रियल में होगा वो चीज़ें। सिर्फ ये बाइबल जो बोल रहा है वो चीज़ें होगा, है ना। और पतरस यहाँ पे अद्भुत चीज़ें वो बता रहा है। और यहाँ पे आगे बोल रहा है कि वचन नंबर 6 में बोलता है, इससे तुम आनंदित होते हो, भले ही तुम्हें अभी कुछ समय के लिए विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाना पड़ा, है ना। कुछ समय के लिए दुख उठाना पड़ा, कुछ समय के लिए। जब हमारे लाइफ में, जब एक विश्वासी जीवन में बाय द वे ऐसा कोई दुख का हिस्सा आए या कठिन परिस्थिति आए,
3 पंक्तियों को याद रखिए और यहाँ पे जाइए और अपने इस पंक्तियों के वादे के अनुसार आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए है। हाँ, और देन आप आनंद मना पाएंगे कुछ समय के लिए। और देन आगे लिखा है उस पंक्ति में, और उस पंक्ति में किस तरह से है। हाँ, वचन नंबर 7 में, और 6 वाले पढ़ते हुए मैं 7 में इंटर करूँगा कि क्या बोलता है कि भले ही तुम्हें अभी कुछ समय के लिए विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाना पड़ा हो, कि तुम्हारा विश्वास जो आग से ताए हुए नश्वर सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, परखा जाकर यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। है ना, ये जब हम मसीह जीवन में परखा जाना होता है, परीक्षण का समय आता है, तो उस समय उस हिस्सों से ये हिस्सा निकल कर आना बहुत जरूरी है। क्या जो पतरस यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि मसीह के प्रकट होने पर क्या है, प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। हमारा जो दुख, हमारा जो कठिन समय, जब हम परखे जाते हैं और ऐसा लगेगा कि इस आग का टेम्परेचर बहुत हाई लग रहा है, हाँ, ये जो टेम्परेचर बहुत हाई लग रहा है, ये जो दुख और परिस्थिति का समय है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उसमें आनंद मनाना, आनंद मनाना मीन्स कहने कठिन है, कठिन हो सकता है, लेकिन उस पंक्ति को इस तरह से सोचना कि कुछ समय के लिए, तब आनंद होगा, कुछ समय के लिए। देन उसमें हमें परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की प्रशंसा करना, परमेश्वर का आदर करना। पिछले संडे जैसे हमने कहे, अय्यूब ने कहा, उसकी पत्नी ने कहा, क्या तू अभी भी अपनी खराई पे टिका हुआ है? अय्यूब ने कहा कि जिस परमेश्वर ने सुख दिया है, तो जब दुख दिया है तो क्या हम उसको ना लें? उसने आनंद मनाया भाई देव, वहां आनंद मनाया। और दिन पतरस यहाँ पे फिर से बोलते हैं आगे, हाँ, वचन नंबर 7 में, 7वें के अगला हिस्सा, हाँ, इस तरह पूरा पढ़ता हूँ 7 में, कि तुम्हारा विश्वास जो आग से ताए हुए नश्वर सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, परखा जाकर यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा, आदर का कारण ठहरे। तुमने तो उसे नहीं देखा तो भी तुम उससे प्रेम करते हो, और यद्यपि तुम उसे अभी भी नहीं देखते फिर भी उस पर विश्वास करते हो, और ऐसे आनंद से आनंदित होते हो जो वर्णन से बाहर है। ऐसे आनंद से आनंदित होते हो जो वर्णन से बाहर है, अनस्पीकेबल आनंद, है ना। पौलुस भी उसके बारे में बोलता है कि वो वर्णन से बाहर है ना। पहला दूसरा कुरिन्थियों का 12 अध्याय में जब पौलुस बोलता है कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित में स्वर्ग में उठा लिया गया, और वहाँ पे भी बोलता है ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जो वर्णन से बाहर है। बोलता है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता बहुत सारे हिस्सों को, लेकिन उसमें बहुत सारे हिस्सा एक्सप्लेन किया, है ना। फेलोशिप का रहस्य के बारे में हम बात कर रहे थे बाइबल स्टडी में, कि वो फेलोशिप का जो रहस्य होता है कितना अद्भुत हिस्सा होता है, कि जब हम उस धन के बारे में सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लाइफ में जो धन दिया है वो कितना बहुमूल्य है, तब हम उसमें आनंद मना पाते हैं, और उस फेलोशिप का जो रहस्य हुआ है हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है, हम उसकी वैल्यू को समझने लग जाते हैं। पतरस भी वही चीज़ें यहाँ पे बता रहा है, और वैल्यू को क्या क्या चीज़ों की वैल्यू को बता रहा है। उससे प्रेम करते हो, उस पर विश्वास भी किया है, और उसमें ऐसे आनंदित होते हो जो वर्णन से बाहर है ना। इस सारी चीज़ों को सोचने जैसा है, क्योंकि ये
एक विश्वासी के लाइफ को क्या मैं कह सकता हूँ, इस तरह से कह सकता हूँ कि परिस्थितियाँ और स्थितियाँ और दुख एक तरफ है, लेकिन उसके जस्ट बिसाइड, इंग्लिश में बोलते हैं ना, जस्ट साइड में परमेश्वर आपके साथ, आपके लिए खड़ा है वो आनंद देने की। लेकिन हमें उसकी ओर निहारने की जरूरत है। उस समय उसकी ओर निहारने की जरूरत है। इब्रानियों का अध्याय में लिखा है कि उसकी ओर निहारते हुए आगे बढ़ो। हमें निहारने की जरूरत है, और जब हम निहारेंगे उसको अपने लाइफ, वहाँ वो हिस्सा, परिस्थितियाँ, स्थितियाँ और जो दुख वाला हिस्सा है, वो हम समझ जाएंगे कि कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए ना। जब बंधुआई से लोग, भजन संहिता 126 जो पढ़े, बंधुआई से लोग जब आ रहे थे तो उनको सोच रहे थे, ऐसा लग रहा सपने जैसा, लेकिन वो सच था। वैसे ही हमारे लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है, और परमेश्वर ऐसा करता भी है कि दुख और परिस्थितियाँ, ऐसी हालातें, कठिन हालातें, लाइक यहाँ अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, हाँ, कोविड का हिस्सों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही, ऐसा लगता है क्या है, लेकिन क्या है, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन उसमें भी परमेश्वर हमारे साथ है ना। परमेश्वर हमारे साथ, हमारे जीव जय जयकार करना और आनंद करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए उन चीज़ों में। तब हम परमेश्वर के स्वभाव को समझ पाते हैं कि कितना अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, जिस पर हम विश्वास करते हैं और जिसमें हम आनंदित होते हैं। और वो आनंद कैसा है, वर्णन से बाहर, वो आनंद वर्णन से बाहर है, क्योंकि उस परमेश्वर ने, जो अनंत का परमेश्वर है और वो आनंद भी देता है, तो अनंत का आनंद देता है, इसलिए कई बार वर्णन से बाहर होता है। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि बाय द वे हमेशा आनंद वर्णन से बाहर ही वो देता है, सिर्फ कई बार ही नहीं, सिर्फ हमें समझने की देरी होती है। वहाँ कई बार हम नहीं समझ पाते, कई बार हम समझ जाते हैं, लेकिन जब हम समझ जाते हैं तो उसका हिस्सा यही होता है कि वर्णन से बाहर होता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही करना चाहता है हमारे जीवन में, और करता भी है। और हम में से कईयों ने उस चीज़ों को अनुभव किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है ना। सो आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं राजा, कि आप इस दुनिया में हमें उस पाप के दलदल से बचाने के लिए आए परमेश्वर। प्रभु आप स्वर्ग में थे, आपने कहा कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तुम मेरे लिए किस प्रकार का भवन बनाओगे। प्रभु आपने हमारे हृदय में रहने के लिए, प्रभु आपने जगह, आपने चुनाव किया प्रभु, हमारा हृदय को आपने अपना भवन बना लिया प्रभु। और आप प्रभु यीशु मसीह हमें वो आनंद देने के लिए इस दुनिया में प्रभु, जो वर्णन से बाहर है प्रभु, आपने वो हमें क्षमा दिया, पापों से क्षमा दिया, उस क्रूस पर आपने संपूर्ण बलिदान किया जो वर्णन से बाहर है प्रभु। कई बार हम उन चीज़ों को देखते हैं कि यस, हाथ में पैरों में खीला ठोका गया, लेकिन हम यदि उसके बारे में सोचें तो शायद ऐसा भी है कि वो वर्णन से बाहर है, कि किस प्रकार से वो दर्द सहा। हम शायद उसको अपने इंसानी सोच के अनुसार शायद नहीं समझ सकते हैं, लेकिन प्रभु आपने हमारे लिए वो सारा चीज़ें किया। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आप तीसरे दिन जी उठे, यस लॉर्ड, आपको महिमा देते हैं कि आप हमारे लिए जी उठे, मेरे लिए जी उठे प्रभु यीशु मसीह, यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम मांगते प्रभु कि इस समय प्रभु यीशु मसीह, जो पेंडेमिक का जो माहौल बना हुआ है, जो शैतान ने या कैसा भी लोगों के जीवन में ऐसा लग रहा है कि वो स्थितियाँ परिस्थितियों को प्रेशराइज कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह हम मांगते हैं परमेश्वर कि उनके जीवन में परमेश्वर आप अपना आनंद देना परमेश्वर, ताकि वो प्रेशर
ना कि जैसा लगे प्रभु यीशु मसीह। हो सकता है प्रभु यस लॉर्ड, ऐसा है भी, बहुत सारे लोग जॉब की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में रिलेशन का इशू प्रभु, और लेकिन प्रभु हम मांगते हैं प्रभु कि आप आनंद देना उनके जीवन में परमेश्वर। और बहुत सारे हो सकता है इस वीडियो को लोग जो देख रहे होंगे परमेश्वर, प्रभु हम उनके लिए मांगते हैं परमेश्वर कि उनके जीवन में जॉय देना परमेश्वर, लॉर्ड इस परिस्थितियों को दूर करना परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, ब्लेस कीजिए प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु, आपके सामर्थ के द्वारा प्रभु, जिस सामर्थ के द्वारा आप हमारी रक्षा करता है परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद 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 करते राजाओं के राजा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यदि आप इस समय हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, आपने पहले भी यदि यीशु मसीह के बारे में सुने हैं या पहली बार सुने हैं, तो यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बनकर इस दुनिया में आया और हमारे लिए उसने क्रूस पर बलिदान हुए, कब्र में दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे। और वो परमेश्वर वो आनंद देता है जो वर्णन से बाहर है। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों से बचाने में वो सामर्थी है परमेश्वर है, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे चंगाई देने में सामर्थी है वो परमेश्वर, जो हमारे सोच से परे है। यदि आप सुन ले, यदि आप उसके नाम में विश्वास करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ ही छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ, स्वीकारती हूँ। और आपने अपने दिल में कहिए, प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में वो आनंद दे दो, आप मेरे हृदय में वो प्रेम को उड़ेल दो, ताकि मैं उस प्रेम में खींचा जाऊँ। धन्यवाद करते। यदि आपने प्रार्थना पहली बार की है, तो प्रभु यीशु मसीह आपको वचन देते कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं इसी क्षण में, और आप उसके बेटे या बेटी के रूप में स्वीकारे गए। और यदि किसी प्रकार से किसी को चंगाई की ज़रूरत है, और जहाँ कहीं भी हैं, मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए कि आप जहाँ कहीं भी हैं, किसी भी तकलीफ़ से आप गुजर रहे हैं, या किसी भी पेन की कहीं पे, या कोई भी तकलीफ़ बीमारी, आप विश्वास से अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हुए प्रार्थना कीजिए मेरे साथ, और अपने उस हिस्सों में अपना हाथ रख सकते हैं और कहिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे टच करके चंगाई दीजिए, टच करके चंगाई दीजिए। और प्रभु यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है और टच करके चंगाई देना जानता है, चंगाई देना चाहता भी है। कैसी भी बीमारी क्यों ना, उसके लिए सब कुछ चंगा करने के लिए संभव है। यस लॉर्ड, हम मांगते प्रभु, चंगा करो इस समय, चंगा करो लोगों के जीवन को प्रभु। यस लॉर्ड, आपकी महिमा होने पाए हर एक के जीवन के द्वारा। यस लॉर्ड, आपके हाथों में सौंपते प्रभु। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन।